घंटे भी दिए गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेजा क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। यानी अगर आपके पास, अब देखिए कि खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। आपके ये इल्म में है कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अरकान की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक राह फरार इख्तियार की जा रही है, आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये बहुत नामुनासिब बात है। और देखिए, स्पीकर ने खत लिखा गवर्नर पंजाब को और एक रूलिंग दी कि आपके एतमाद का वोट का कहना जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कि टेक्निकली, कानूनी तौर पे वो सही किस तरह था। पहली बात ये कि जो रूलिंग है जो असेंबली के ज़ाब्ता से रिलेट करती है और आइन की शिक से रिलेट करती है, यानी आइन में अगर पंजाब असेंबली से मुतल्लिका कोई शिक है और वो तरीक़ेकार से मुतल्लिक है, वो प्रोसीजर से मुतल्लिक है, उस पे रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। अगर कोई भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस वो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करेगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी जा सकती है। इसलिए ये आईनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। अब उस रूलिंग में मंजूर बट्टू केस का हवाला दिया गया। आप में से बहुत सारे साथी 1990 की दहाई में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, सहाफत के पेशे से मुंसलिक थे। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मंजूर बट्टू को जब कहा गया कि एतमाद का वोट लें, वो उस वक्त वजीर आला नहीं थे। उस वक्त के सदर ने गवर्नर राज लगाया हुआ था। सरूप साहब यहां पंजाब में गवर्नर थे और उसके बावजूद कि वो वजीर आला नहीं थे, उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया एतमाद का वोट लेने के लिए। अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस था, हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, अरकान मौजूद नहीं थे। हुकूमत के बुलाए हुए इजलास में आप जब इजलास एडजर्न कर देते हैं, खुला इख्तलाफ होता है, बात तल कलामी तक पहुंचती है, आप उसको गेट आउट कह के वहां से निकाल देते हैं। अब आप सारे जानते हैं कि सरदार हसनैन बहादुर दरिशिक वो नसरुल्लाह खान दरिशिक के साहबजादे हैं। जनूबी पंजाब की सियासत में उस खानदान का एक असर है, उनके ताल्लुक वास्ते राब्ते हैं, तो वो एक असर रखते हैं। आपने उनको काबीना से निकाल दिया, तल्ख कलामी करके निकाला। पहली वजह कि आपको इत्मीनान का वोट हासिल नहीं है, आपकी काबीना में लड़ाइयां हो रही। नंबर 2, एक लोधरा से एमपी हैं आमिर इकबाल शाह, उनका इस्तीफा आ जाता है, एक और एमपीए का इस्तीफा आता है, एमपीए इस्तीफे देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3, ख्याल कास्त्रो नामी एमपीए को आपने वजीर बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं आपने कब इसको वजीर बना दिया। आपने अपने इत्तेहादी पार्टी जिनकी अक्सरियत है, आपने उनको इत्तेमाद में नहीं लिया। अब पीटीआई की जो अरकान की अक्सरियत है वो असेंबली की तहलील नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें अपोजिशन बेंचेस पे बैठना गवारा है, मगर अपने नाम के साथ एमपीए का टैग हटवाना गवारा नहीं है। अब पीटीआई मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के सामने जाते हैं, सारे हाजी नमाजी बन जाते हैं, कहते हैं खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे इख्तिलाफ राय करने का मतलब है कि वहां पे खान साहब से तल्ख बातें सुनना, डांट टपट सुनना। इसलिए कोई जुर्रत नहीं करता कि वो इमरान खान की मौजूदगी में कह के आपने गलत फैसला किया है, असेंबली को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। अब मेजॉरिटी मेंबर्स अगर नहीं चाहते कि असेंबलियां तहलील हों, तो वो अब ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, छोटी छोटी टोलियों में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। और वो इस नजरिए के साथ हैं कि उनको उनके हल्के की अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए।
اب دیکھیے ان ساری چیزوں کے باوجود گورنر پنجاب نے میں سمجھتا ہوں بڑی بردباری تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے نہ انہوں نے اٹھانا ہے. ایک ایک قدم انہوں نے قانون کے مطابق اٹھایا اور آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ قانون کے مطابق تو وہ پابند نہیں تھے. قانون میں یہ گنجائش اور آئین کے تحت یہ گنجائش ہے کہ اگر مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. یہ آئین اور قانون کی منشا ہے اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. یہ بالکل کلیئر ہے, آئین اور قانون میں کوئی ابہام نہیں ہے. مگر پھر بھی گورنر پنجاب نے یہ بہتر جانا کہ اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کر دیا جائے. آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان کی وجوہات کو بیان کیا جائے اور لکھا باقاعدہ اس کی کاپی وزیر اعلیٰ کو بات ہے جن کی بنا پہ آپ کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ دیں جو نہیں لیا اس کا جو کانسیکوینس ہے جو نتیجہ ہے وہ درج ذیل ہے, انہوں نے اس کو درج کر دیا. گورنر پنجاب کی سوادید ہے کہ وہ کب آئین کی خلاف ورزی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ اس کا عملی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا. ان کی سوابدید ہے کہ وہ کل کرنا چاہیں کرنا چاہیں کب کرنا چاہیں یہ اپنی مرضی اپنی منشا ہے اور اس پہ نہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے نہ مجبور کیا جا سکتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آج باتیں چل رہی ہیں کہ ہم صدر کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنر کو آپ ہٹا دیں. فواد چودھری صاحب نے قانون پڑھ لیا ہوتا. آپ میرا خیال ہے کے جی کلاس سے جب سے آپ جھوٹ بول رہی ہے اور زندگی بھر آپ کے ساتھ نکلا